प्रिंसिपल से उन्होंने पूछा क्या हुआ, आपने इनकी कंप्लेंट क्यों की है? तो उन्होंने बोला आपका बच्चा ना घंटा बजाता रहता है, जब देखो घंटा बजाता रहता है। मेरे पिताजी ने कहा साला बोलता तो है नहीं घर में ये। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने टीचर को बोला बुलाओ। एक बच्चा आया, जब वो एंटर कर रहा था मेरे फादर ने बोला ये मेरा बेटा है ही नहीं, वो बोले घंटा प्रसाद है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक दिन के लिए सब कुछ फ्री हो जाए तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? सब कुछ फ्री? हाँ, जियो, वो कंपनी खरीदूंगी। जब सब कुछ फ्री हो जाएगा तब भी इसने खरीदना ही है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तीसरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनना है हमने। वो फ्री है तब भी खरीदेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये लड़कियां हैं, कसूर लड़कों का है। दादी मेरे को कहती थी जल्दी जल्दी शादी कर ले, फिर एक परी आएगी तेरी बीवी की गोदी में एक अच्छा सा बच्चा देगी। मैंने कहा ये बता किसकी है, परी की कि बीवी की? तो मुझे कहते थे मैं बदमाश हूं बचपन से ही। उसको बोला भैया रूम चाहिए था। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मैं अकेला था। क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वीडियो बनाना है। कह रहा वीडियो तो हम भी बना देंगे। तो मैंने कहा दिखाओगे? उसने मुझे जो वीडियो दिखाया ना, मेरी थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अतुल है और मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। यहाँ पे है कोई जो यूपी से है मेरे अलावा? पंजाब, वेरी गुड। मैं बेसिकली आपको बताऊं कि कल यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा पंजाब आके। पहली बार मैं पंजाब आया हूँ किसी शो के लिए और बड़ी हॉस्पिटैलिटी, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं जिनको कल मिला उन्होंने मुझे शाम को अपने साथ काफ़ी देर बिठाया, बातें की हमने। उनका नाम मैं शायद भूल गया, लेकिन बड़े प्यारे थे वो भैया जो भी थे। रात को 10:30-11 बजे के करीब मुझे बोलते हैं कि मैंने खाना ऑर्डर किया है, अभी तक आया नहीं, 1 घंटा हो गया। तो मैंने पूछा अच्छा दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ पे किया। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो ओला पे कर रहा था ऑर्डर। इतना प्यारा भैया है। मैं ढूंढ रहा था उसे सुबह, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मैं उसको कल पूछा, मैंने कहा भाई ये इधर में जमीन वमीन का क्या रेट है? कह रहा है सर जमीन का तो मेरे को पता नहीं, ये बराबर वाला ना एक लेडीज प्लॉट खाली पड़ा है वो ले लो। मैं कहा सर ये लेडीज प्लॉट क्या होता है? कहते 2 साइड ओपन प्लॉट को लेडीज प्लॉट बोलते हैं। बहुत स्वीट बच्चा है वो। मैं आप लोगों को बताऊं कि इतने क्राउड के सामने मैं आज पहली बार स्टैंड अप कर रहा हूं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैंने इसके पहले इतने क्राउड के सामने, इनके छोटे छोटे ओपन माइक्स वगैरह हमारे दिल्ली में होते हैं, मैंने किया है, लेकिन इतना क्राउड मैं आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। तो मैं बहुत नर्वस हूं और मैं इतना नर्वस हूं कि मेरे सामने अगर रशियन खड़ी कर दो ना तो मेरा स्टैंड अप नहीं होगा। एक मैं आपको अपना ओपन माइक का एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहां पे क्या हुआ, वहां पे मैं जब गया वहां पे करने, तो वहां पे 2 ही लोग बैठे हुए थे। मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, 2 लोग बैठे हुए हैं। तो मैं फिर भी, लेकिन मेरे को किसी ने समझाया था कि आप भले ही एक के सामने अपनी परफॉर्मेंस करो एज ए आर्टिस्ट, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लेकिन वो एक आपकी बात को समझता हो। आप अगर सिंगर हैं तो उसको आपके गाने की समझ होनी चाहिए, पोइट हैं तो पोइट्री की समझ होनी चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडियन है तो कॉमेडी की समझ होनी चाहिए। तो आप उस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि क्राउड कितना है कितना नहीं है। समझदार क्राउड होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस को समझने वाला होना चाहिए। तो मैंने उनको दोनों को बोला भैया थैंक यू वेरी मच, आप मेरे प्रोग्राम के लिए रुके। तो उनमें से एक बोला यार ये बाद में करियो, तेरे बाद मेरा नंबर है, जल्दी कर और जो भी निकलना है निकल। उनमें से एक परफॉर्मर था,
तो मैंने कहा चल तू परफॉर्मर है, दूसरे को मैंने कहा भाई थैंक यू वेरी मच, तू तू तो बैठा कम से कम। वो कह रहा मैं दरिया और माइक लेके मेरे को जाना है, तो भाई जल्दी खत्म करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, 1.5 घंटा हो गया मेरे को बैठे हुए यहाँ से, खत्म कर मेरे को माइक और दरिया। ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं मैंने, तो सोचो जिसने ऐसे प्रोग्राम करके आया उसके सामने इतना क्राउड आए तो उसका क्या हाल होगा। तो मैं इसलिए आज मैं बहुत नर्वस हूं। मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैं चंडीगढ़ जब उतरा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि किधर है किधर नहीं है, रास्ता कहाँ पे है। मैं फोन किया, एक गौरव है हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि उनसे पूछ लेता हूँ, थोड़ा आइडिया रहेगा इधर उधर घूमने से। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा गौरव भाई यार ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मुझे बताओ मुझे किधर आना है। तो वो फ़ोन पे था, उसने मुझे कहा कि अभी आप कहाँ पे खड़े हो। मैंने बोला मैं चंडीगढ़ स्टेशन बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। तो कुछ लोग बोल रहे हैं राइट जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं लेफ्ट जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं आगे से यू टर्न लेके जाओ। तो कहता है यार आप ना ये आंडू पांडुओं से मत पूछो, किसी ढंग के बंदे से पूछो, वो आपको सही रास्ता बताएगा। तो मैंने कहा फोन पे कौन है, आंडू पांडू है कि ये समझदार बंदा है। मैंने फोन किस लिए किया है भाई तेरे को, पूछने के लिए किया है। वो मुझे बता रहा है आंडू पांडू से मत पूछो। मैं बचपन से ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा इतना पागल बनाया मेरे घर वालों ने, मेरे टीचर ने, स्कूल में सब ने, और मैं इस तरह का हो गया कि अब जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरे को हमारे टीचर बोलते थे दुनिया गोल है। दुनिया गोल है तो हम कनाडा में क्यों नहीं जाते? जब देखो इधर ही पड़े हुए हैं, इंडिया में पड़े हुए हैं। दुनिया गोल है तो यूके क्यों नहीं चले जाते हैं, ब्रैम्पटन क्यों नहीं जा रहे? मेरे को लगा मेरे को चट रहा है मेरा, बचपन से ही मेरे को लगा। मेरी दादी मेरे को कहती थी जल्दी जल्दी शादी कर ले, फिर एक परी आएगी तेरी बीवी की गोदी में एक अच्छा सा बच्चा देगी। मैंने कहा ये बता किसकी है, परी की कि बीवी की? मुझे कहते थे मैं बदमाश हूं बचपन से। बदमाश नहीं, मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। आती है कोई परी, आती है, परी आएगी 4थी फ्लोर पे, हाँ जी शर्मा जी के घर में लड़का देना है, यही काम रह गया। परियों को यही काम रह गया है। तुम्हारे है फ्लोर पे ना लिफ्ट है ना सीढ़ियां काम कर रही हैं, वो आएगी ये छाटो जी ये वाला लड़का लेना है, ये सही है। झूठ बोल बोल के क्या क्या मिलता क्या है इनको। मेरे को टीचर ने मेरे पिताजी को बोला कि आप स्कूल आना, आपका बच्चा ना उसकी कंप्लेंट है। तो मेरे फादर गए स्कूल में और प्रिंसिपल के रूम में बैठे, तो प्रिंसिपल से उन्होंने पूछा क्या हुआ, आपने इनकी कंप्लेंट क्यों की है? तो उन्होंने बोला आपका बच्चा ना घंटा बजाता रहता है, जब देखो घंटा बजाता रहता है। मेरे पिताजी ने कहा साला बोलता तो है नहीं घर में, ये काम कुछ बोलो इसको, इसे दही नहीं लाई जा सकती, मतलब इतना निकम्मा लड़का है ये, आप घंटा बजाता रहता है, घंटा बजाता रहता है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने टीचर को बोला बुलाओ। एक बच्चा आया, जब वो एंटर कर रहा था मेरे फादर ने बोला ये मेरा बेटा है ही नहीं, वो बोले घंटा प्रसाद है। हमारा बेटा घंटा प्रसाद है। आपको लगता है लड़कियां जो होती हैं वो बोलने से पहले सोचती हैं? सोच के बोलती हैं, नहीं बोलने के बाद सोचती हैं। बोल के सोचती हैं। आप मैडम आप क्या करते हैं? जॉब करती हूँ। जॉब करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक दिन के लिए सब कुछ फ्री हो जाए तो आप सबसे पहले क्या खरीदेंगे? सब कुछ फ्री। हाँ, जियो, वो कंपनी खरीदूंगी। जब सब कुछ फ्री हो जाएगा तब भी इसने खरीदना ही है। क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं। और तीसरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनना है हमने, वो फ्री है तब भी खरीदेंगे। इकोनॉमी, ये लड़कियां हैं, कसूर लड़कों का है। अभी हमने एक छोटा सा काम स्टार्ट किया लड़कों ने, तो छोटा मोटा रील बनाते हैं हम लोग, इंस्टा पे आपने देखा होगा। तो मेरा ना गला बैठा हुआ था,
गला बैठ गया तो हमारे पास बजट कम था, हमें रील बनानी थी। तो एक लड़के ने मुझे बोला कि ये सामने ओयो है, इसमें जाके देख, एक रूम अगर सस्ता सा मिल जाए तो रूम में शूट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके पता कर लेता हूँ। मेरा गला ना बैठा हुआ था, इस तरह से हो जाता है ना गला, क्या हाल है, कुछ इस तरह। वो बोला मैं कैमरा, ट्राइपॉड और माइक वगैरह ले आता हूँ, तू जाके वो जो मॉडल थी हमारी, एक लड़के को बोला तो उसको ले आ, और मुझे बोला कि जाके ओयो में बात कर ले। तो मैं ओयो में गया, मैं उसको बोला भैया रूम चाहिए था। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मैं अकेला था, क्या कर रहा है? मैंने कहा वीडियो बनाना है। कह रहा वीडियो तो हम भी बना देंगे। ये क्या सीन चल रहा है, ये वीडियो भी, ये भी नहीं बनाते हैं क्या? तो मैंने कहा आप भी बनाते हो? कह रहा बड़े मस्त बनाते हैं। तो मैंने कहा दिखाओगे? उसने मुझे जो वीडियो दिखाया ना, मेरी फट गई। मैंने कहा भाई आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये क्या चल रहा है, ये ओयो है कि उल्लू चैनल है? हमारे मेरी एक फ्रेंड थी, काफ़ी टाइम हमने डेट किया एक दूसरे को। तो एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सेट किया कि आज करते हैं। तो बोली कि दिल्ली में नहीं, बिकॉज दिल्ली में मुझे सब जानते हैं, या तो नोएडा चल या गुड़गांव चल। मैं उसको लेके नोएडा चला गया। तो उसने बोला मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से गए थे हम, तू जाके ओयो का देख और जब फाइनल हो जाए तो मेरे को ले जाइयो। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मुझे लगा कि होगा, तो मैं वहाँ, मेरे को ओयो मिला नहीं था, कि लड़का खड़ा हुआ था। मैं उसको पूछा भाई यहाँ पे ओयो है कहीं पे? तो कह रहा पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा पैसे लगेंगे, हमें ही पता है, कोई फुकरे थोड़ा ना है, हमें इतनी है कि हमें नहीं पता पैसे देंगे। कह रहा भाई मैं होटल की बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा तेरी को क्या है, मैं अपनी होटल बताने के बात कर रहा हूँ। भाई इतने मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं ना कई बार, आपको लगता है आप कह क्या रहे हो, दूसरा समझ क्या रहा है, बड़ा गड़बड़ चल रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो एक दफा हम, क्या हुआ भाई, लड़के लड़के अपना पार्टी कर रहे थे, दारू वारू पी रहे थे। उसको किसी ने बता दिया कि ये दारू वारू पी रहे हैं, और वो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन काट दिया। तो नेक्स्ट डे उसने मुझे पूछा कि तू कल कहाँ था? मैं उसको बताया मेरे घर में वाइट वॉश चल रहा है, मैं वाइट वॉश करा रहा था, सामान लाना था। कह रही झूठ मत बोल। मैंने कहा सच बता रहा हूँ, मेरे घर में काम चल रहा है, मैं काम कर रहा था। कह रही अगर झूठ बोला ना, मैं 1 मिनट में पकड़ लेती हूँ। मैं 6 महीने हुए तेरे मेरे साथ, तो मैं आज तक इस चीज के लिए तरस रहा हूँ, मुझे क्या पता तू झूठ बोलने में पकड़ती है। मुझे पता होता तो भाई मैं पहले ही बोल देता झूठ। शिवरात्रि के दिन हुआ, शिवरात्रि के दिन 2 लड़कियां आई स्कूटी पे, अमूल की बूथ के पास रुकी और फिर चल दी। तो बूथ वाला बोला कि क्या हो गया, क्या हो गया? कहती पता नहीं कल आपने क्या किया, हम दोनों का दूध फट गया। बूथ वाला बोल रहा है हमने क्या किया, तुम्हारा दूध फट गया, हमारा तुम्हारे दूध से क्या लेना देना। मैं यूपी से हूं, तो मैं आपको बताऊं पंजाब में बेसिकली क्या है। पंजाब के लोगों के बारे में मुझे समझ आया है कि ये ना एक मिशन के तहत इस दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, और इनका मिशन है इस धरती का खाना खत्म करना। जितना खाना है उसको खत्म कर दो, जहां दिखे खा जाओ, जो दिखे उसे खा जाओ। मैं यहाँ पे पहुंचा, जो ऑर्गेनाइजर थे उनके घर जब मैं पहुंचा तो वो खाना खा रहे थे। मैं बैठ के अपने मोबाइल में मैसेजेस वगैरह चेक करता रहा। इसमें 10-12-15 मिनट लग गए। वो खाना खा के बैठे, हाथ वाथ धो के आए, बैठे। कैसा रहा सफ़र? मैंने कहा ठीक रहा सर। ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है। थकान हो रही है? मैं नहीं ठीक है, ठीक है। पानी वानी पियो? पानी वानी पिया? क्या चलो कुछ बाहर खा पी के आते हैं।
ये बंदा अभी आधा घंटा पहले इसने डिनर किया है, मुझे कह रहा खा पी के आते हैं। इनको जो गाड़ी लेके गए, गाड़ी वाले के पास पहुंचे, कह रहे काम कर, इसके टायर की हवा चेक कर, मैं कुछ खा पी के आया। गाड़ी के टायर में हवा डलने में भी इनको खाना पीना चाहिए। 5 मिनट अगर इनको टाइम अगर स्पेयर मिलता है उसमें भी खाना पीना चाहिए। अगर ये कहीं किसी कत्ल की वारदात के गवाह हो ना, ये जज को यही बोलेंगे। सर मैं तो खान पीन गया, मैं तो रोटी खान गया सी, ये पीछे रोटी तो लैके कोई लफड़ा होया, फिर आप एक दूसरे मार दिता, सानू तो कुछ पता नहीं, मैं तो रोटी खान गया सी जी, रोटी खान गया सी। रोटी 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 रोटी, इनका ये खाना पीना ही चलता रहता है। मैं बेसिकली आप लोग जो पीछे लोग बैठे हैं और जो क्राउड आगे बैठा हुआ है, मैं कहीं जाता हूँ ना किसी शो में, पहले मैं पीछे बैठता था, लेकिन पीछे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, मैंने फिर आगे बैठना शुरू कर दिया। आप आगे क्यों बैठते हैं? आपका क्या रीजन है आगे बैठने का? आप क्यों बैठते हैं? आगे बड़े भी दिखते हैं ना, परफॉर्मर्स जो परफॉर्म, गंदा दिमाग ना लाओ यार, परफॉर्मर्स बड़े दिखते हैं। मैं एक बार क्या हुआ, कोई कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो सेक्टर 9 में द्वारका में, कोई लोग अगर दिल्ली में किसी ने सुना हो तो भूत का एक वहाँ पे बड़ा ना एक है, सेक्टर 9 में द्वारका के भूत का बड़ा फेमस है एपिसोड की, वहाँ पे भूत है, एक पेड़ है वहाँ पे पीपल का, वहाँ पे भूत रहता है, इस तरह का वहाँ पे कहते हैं। तो वो उसको लेके कुछ कंटेंट अपना कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, तो बात चल रही थी, तो उसने पूछा किसी ने भूत को देखा है, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो उसने बोला कि किसी ने भूत को छुआ है, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो वो मुझे देखता रहा, आगे के लोग, कोई पूरा क्राउड बिल्कुल चुप, एक मैं अकेला हर चीज में हाथ उठा रहा, कह रहे किसी ने भूत को किस किया है, मैं हाथ खड़ा कर। उसने मेरे को बुला लिया, कह रहा यार ये तो अनोखा ही है, आया यहाँ पे, मेरे को बोला कि आपने, ये बात सही है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं? मैंने कहा किन के? कह रहा भूतों के। आप भूत की बात कर रहे हैं? तो कह रहा और आप हाथ किस चीज के? मैं यार मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पीछे साफ भी सुनाई दे रहा था। तो मैं इसलिए आगे आके बैठना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो सकता है किसी दिन, है ना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, ये एक किस्सा और हो चुका है, उसने मुझे यही कहा था, तब भी मेरा ब्रेकअप होते होते रह गया था, कि तुम इतने बदमाश हो, पता है क्यों? मैंने तुम्हें खुली छूट दे रखी है। वो छूट जो था ना, मैं गलत ही सुन लिया। मैं कहा मुझे क्या थी, तू वर्जिन है, तू मेरा चाट रही थी इतने दिनों से, कह रही मैं चीजों को आगे बैठ के बड़े ध्यान से सुनता हूँ, मेरे को बड़ा डर लगता है यार, ऐसे तो ब्रेकअप हो जाएगा। मैं जब जॉब स्टार्ट किया, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था गुड़गांव में, तो मेरी एक फ्रेंड थी नंदिनी, मेरे साथ थी, 1-2 साल हम साथ में रहे, तो फिर हमारा अफेयर हो गया, स्टार्ट हो गया हमने। तो उसको ना, वो बेंगलोर की रहने वाली थी बेसिकली, कर्नाटक की। तो उसने कहा यार मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरे को ना ऑफर मिल रहा है, मतलब कि ट्रांसफ़र मिल रहा है वहाँ पे, मैं कर्नाटक बेंगलोर जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तू जा वहाँ पे मम्मी की देखभाल कर, और अगर दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेम प्रोसेस में तो मैं आ जाऊँगा उधर में, फॉर द टाइमिंग तू जा। वो वहाँ चली गई, उन दिनों वो इलेक्शन हो रहे थे कर्नाटक में, तब वो वहाँ पे चली गई, कांग्रेस वगैरह का कुछ चल रहा था। तो 2 दिन बाद मैंने पेपर में पढ़ा कांग्रेस जीत गई थी, और नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, नंदिनी का दूध 2 रुपए सस्ता। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने नौकरी करने गई है कि तू ये बिजनेस करने गई है? कह रही क्या मतलब? मैं कहा तू ये दूध क्यों बेच रही है? जैसे यहाँ पे अमूल है दिल्ली में, वैसे वहां पे नंदिनी का दूध है। तो मैं उसको कहा, मैंने कहा तू धंधा करने गई हुई है? कंफ्यूजन बड़ी चीज होती है, आपको हमेशा चीजें क्लियर करनी चाहिए, कहीं ऐसे ना हो आपका ही किसी दिन कलेश हो जाए, ब्रेकअप हो जाए। आपने बैडमिंटन खेला है किसी ने?
बैडमिंटन के लिए रैकेट होता है, चिड़ी बोलते हो, चिड़ी छिक्का बोलते हैं ना पंजाब में, दिल्ली में शटल बोलते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जाओ ना, उधर बोलते हैं हमारा इंदौर में एक शो था, एक पंजाब का लड़का हमारे साथ गया, तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने अपने घर पे बुला लिया हमको कि रात को कि दिन में शो है तो आप शाम को हमारे घर पे आ जाओ। तो हम ड्राइंग रूम में बैठे खाना खा रहे थे, उनका लड़का भागा भागा आया, कह रहा पापा 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 20 रुपए दो, मैंने लेनी है। अब ये पंजाब वाला इसकी तो फट गई, कह रहा 20 रुपए में तो मुझे देखे और फिर मैं उसको देखूं। उन्होंने कहा शर्ट लेके आ, शर्ट टंगी हुई थी सामने, लड़का लेके आया शर्ट उसको पकड़ा दी, 100 रुपए का नोट था, वो लड़का लेके चला गया। लड़का उनको पूछ रहा अंकल यहाँ पे 20 में मिल जाती है? वो कह रहा तो गवर्नमेंट निकम्मी हो गई है, पहले तो 18 में मिलती थी यहाँ पे, ये साले लूट रहे हैं यहाँ पे। वो लड़का मेरे को देखे कह रहा यार भाई क्या हम मतलब हम दिल्ली से बाहर ही नहीं निकले हैं, दुनिया तो बहुत ही अलग है। 20 रुपए में। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया 80 रुपए लेके, तो वो कह रहा अंकल इसको भी दिलवा देते हो? 15 साल का है। वो कह रहा भाई इसी को दिलवाऊंगा और किसको दिलवाऊंगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक्सेल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी न्यू कंटेस्टेंट हैं या जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करना चाहते हैं, एक्सेल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्सेल में अगर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो आप डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे आएँ, परफॉर्मेंस करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। इंस्टा पे हम लोग हैं, यूट्यूब पे हम लोग हैं, फेसबुक पे हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।